किसान भाइयों, हमारी ग्वार उपज के ऊपर इस वर्ष की सीजन में हम आपसे चर्चा करें या ना करें, इस सवाल को लेकर हमने आपके साथ 3 दिन पहले एक एपिसोड किया था और उस एपिसोड में एक दर्शकों के तौर पर आपकी तरफ से जो प्रतिक्रिया ये आई है और प्रतिक्रिया में जो सक्रियता दिखाई दी गई है, वह सक्रियता को लेकर हम अवश्य उत्साहित बनते जा रहे हैं कि इस सीजन में आप सभी के साथ हमारी ग्वार उपज को लेकर हमारे बीच में अवश्य चर्चा होनी चाहिए। और उसके आधार पर अब आज के दिन हम आपके साथ हमारी ग्वार उपज का दूसरा एपिसोड जब प्रस्तुत कर रहे, तब आज के एपिसोड में हमारे बीच में जो चर्चा होगी वह चर्चा होगी हमारी ग्वार की बिजाई के अंतिम आंकड़े जो आए हैं, वह आंकड़े को लेकर हमारी ग्वार उपज की बुनियाद क्या बनती है और हमारी बुनियाद के आधार पर बाजार की जरूरत के हिसाब से भावों में बदलाव क्या हो सकता है, कैसा बदलाव हो सकता है, कब तक में बदलाव हो सकता है, ये प्रमुख बिंदुओं के साथ आज की हमारी ग्वार उपज की चर्चा में आप हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में ग्वार उपज की हम जो भी चर्चा करें, उस चर्चा के पहले अगस्त के बीते हुए दिनों के दौरान या उसके पहले वाले दिनों के दौरान हमारे जो भी इलाकों में बारिश हुई है और बारिश की जरूरत जहां पर ढंग से बन गई है, वह सभी के सभी प्रदेशों के हमारे किसान भाइयों को बनी हुई बारिश और बारिश की स्थिति के आधार पर बहुत बहुत बधाई। साथ साथ जहां पर अभी भी बारिश की कमी हो, वहां पर 1-2 दिन में जरूरत के हिसाब से बारिश की आपूर्ति कुदरत की तरफ से की जाए, ऐसी शुभकामना। और बारिश कहीं पर भी बहुत ज्यादा परेशानी का स्वरूप ना धारण करे, ऐसी एक मनोकामना के साथ आज के एपिसोड में हमारी ग्वार उपज की बुआई के रकबे से शुरुआत करें तो केंद्र सरकार की ओर से और राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जुलाई के अंतिम दिनों तक में ग्वार की बुआई का रकबा जो सार्वजनिक किया गया है, वह रकबे की स्थिति है राजस्थान में करीब 16,95,96,000 हेक्टेयर एरिया में अभी तक में, यानी कि जुलाई 31 तक में ग्वार की बिजाई हुई है। और राजस्थान का औसत ग्वार की बिजाई का जो रकबा बीते हुए 3 वर्ष या 4 वर्ष के औसत के हिसाब से देखे तो जो रहता है, वह रकबा रहता है करीब 25 लाख हेक्टेयर या 25 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा। किंतु उसके सामने इस वर्ष में जो बुआई हुई है, वह बुआई का रकबा बहुत ज्यादा पिछड़ गया है, यानी कि 63% से लेकर महत्तम 64 या 65% हिस्सा ही बुआई के रकबे का अभी तक में संपन्न हो पाया है। और अभी तक में जितना रकबा संपन्न हो पाया है, उससे अब ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है बुआई के समय को लेकर। फिर उसके पश्चात गुजरात में बुआई के रकबे के प्रतिशत की बात करें तो वहां पर करीब 35 से लेकर 37% तक ही बुआई हो पाई है। और देश के बाकी हिस्सों में भी बुआई का रकबा अवश्य पीछे रह गया है। तो कुल मिलाकर पूरे देश में प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्ष के दौरान बुआई जितने रकबे में होती थी, उसके सामने 60% से भी बुआई कम अवश्य रह गई है। और बुआई इतनी ज्यादा रकबे में कम रह जाने का अर्थ है, बुआई के हिसाब से देखे तो ग्वार उपज की बुनियाद किसानों के लिए भावों को लेकर अवश्य एक अच्छे संकेत देती है। किंतु हमारी सभी की सभी बाकी की जो भी उपज होती है, वह सभी उपजों में जैसा होता है, बुआई के रकबे और अंतिम उपज के थोक के आधार पर बाजार में भावों का सुधार बनना या भावों में गिरावट की स्थिति बनना,
वैसी स्थिति हमारी गुआर जैसी उपज के साथ जुड़ी रहती है या नहीं जुड़ी रहती, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी जो भी कृषि उपज है उसमें से हमारी ज्यादातर कृषि उपज ऐसी होती है कि उसका उपयोग हमारी अपनी नियमित और पारंपरिक खाद्य जरूरत के रूप में होता है, किंतु हमारी कुछ उपज ऐसी होती है कि उसका उपयोग हमारी पारंपरिक और नियमित खाद्य जरूरत के रूप में नहीं होता। उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग जो होता है उस उपयोग का क्षेत्र बिल्कुल अलग होता है और क्षेत्र भी एक से ज्यादा होते हैं। तो एक से ज्यादा क्षेत्रों का होना और पारंपरिक खाद्य और पारंपरिक अन्न आपूर्ति के हिसाब से जिसकी खपत ना होती हो, वैसी चीजों के भावों का आधार जितना उसकी उपज और उसकी बुआई के रकबे की शुरुआत से बुआई के रकबे के आधार पर बनता होता है, उसका एक छोर संभाल कर बैठा होता है। खपत वाला जो क्षेत्र होता है वह उसकी खपत जहां जहां पर होती है वहां पर खपत के हिसाब से उसकी जरूरत में बढ़त की संभावना कितनी है और वास्तव में समय के हिसाब से उपज के पश्चात भी उसकी खपत की जरूरत थोक के हिसाब से कितनी बनी रहती है, उसके आधार पर उसके भावों में बदलाव बनता है। केवल एक ही आधार यानी कि बुआई के रकबे उपज के थोक के आंकड़ों के ही केवल आधार पर बाजार उसका नहीं बनता और हमारी ग्वार उपज जो है उसका ज्यादातर हिस्सा यानी कि करीब 80% से लेकर 90% हिस्सा जाता है कोई ना कोई अखाद्य क्षेत्र के जरूरत के लिए। और अखाद्य क्षेत्र की जो जरूरतें होती है वह जरूरतें कुछ अनियमित होती है और हर साल कुछ ना कुछ बदले हुए स्वरूप के हिसाब से ही दिखाई देती होती है। हमारी ग्वार उपज जहां पर सबसे ज्यादा खपत होती है वह खपत के क्षेत्र भी 4 से लेकर 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बटी हुई है। उसका सबसे बड़ा क्षेत्र खपत का जो है वह क्षेत्र है तेल और गैस ड्रिलिंग की कामगिरी। दूसरा उसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है कपड़े और चमड़े के उद्योग की खपत और उसकी जरूरत। उसका तीसरा जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र होता है रंग और रसायन की खपत की जरूरत। उसका चौथा क्षेत्र जो होता है वह क्षेत्र होता है विविध खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपनी जरूरत। और उसका पांचवा खपत का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है दवाइयां और सौंदर्य प्रसाधन। तो ये पांचों पांच क्षेत्र जो है उसमें से एक दो क्षेत्र ऐसे है कि उसकी खपत नियमित रूप से बनी होती है, किंतु वह नियमित रूप से जिसकी खपत होती है वह क्षेत्र की ओर ज्यादा थोक नहीं जाता। ज्यादा थोक जिस क्षेत्रों की ओर जाता है वह क्षेत्र की खपत प्रति वर्ष और वर्ष के कुछ समय के दौरान भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। और वैसे क्षेत्र में एक सबसे संवेदनशील क्षेत्र खपत के हिसाब से जो है वह क्षेत्र है तेल और गैस ड्रिलिंग वाला क्षेत्र। उस क्षेत्र की खपत अगर बढ़ जाती है तो हमारी पैदावार अगर ज्यादा भी हो तो ज्यादा पैदावार होने के पश्चात भी भावों में अच्छा खासा सुधार बन जाता है। और दूसरा जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है रंग और रसायन और तीसरा क्षेत्र चमड़े और कपड़े के उद्योग का क्षेत्र। तो वहां पर भी स्थिति ज्यादातर ऐसी ही बनी रहती है। खपत में निरंतर एक ऊपर नीचे वाला एक पूरा का पूरा दौर चलता रहता है। तो जिस क्षेत्र की जितनी ज्यादा जरूरत होती है उतना असर हमारी ग्वार उपज के बाजार भावों की स्थिति पर प्रभावक रूप से देखने को मिल सकता है। अब उपज का अंतिम थोक कितना मिल सकता है उसका आधार बिजाई के रकबे के ऊपर तो सबसे ज्यादा होता है, किंतु बिजाई के पश्चात
उसकी जो मौसमी जरूरत होती है वह जरूरत कुदरत की तरफ से हमारी उपज को लेकर कितनी और कैसी अनुकूल बनती है, प्रतिकूल कितनी बनती है, उसके आधार पर उपज का अंतिम थोक मिलता है। उपज कितनी मिलेगी और उपज की क्वालिटी कैसी मिलेगी, उसकी संभावनाएं अभी तक से तो कोई भी रूप से हमारे सामने नहीं आ सकती। उसके लिए तो अवश्य कुछ ना कुछ समय जाने देना पड़ेगा। हमारी मौसम की स्थिति अंतिम समय तक कैसी रहती है, उसके पश्चात ही आखिरी उपज का चित्र स्पष्ट हो सकता है। सामने दूसरी तरफ देखें तो जिस जिस क्षेत्र की ग्वार उपज की एसेंशियल प्रोडक्ट ग्वार गम की जरूरत किस क्षेत्र की और इस वर्ष में कितनी बढ़कर रहती है या सामान्य रहती है या कुछ कम रहती है, उसके आधार पर ही हमारी नई सीजन का बाजार भाव का एक लेवल बनेगा। नई सीजन के बाजार भावों को लेकर पिछले कुछ दिनों से यानी कि बिजाई के रकबे में कुछ ज्यादा कमी बैठने की खबरों के पश्चात बाजार में एक बुलबुला जो चलाया जाता है, इस बुलबुले को भी अवश्य हमारे किसानों की तरफ से एक बारीक नजर से देखकर उसे बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा विश्वास में यानी कि भावों का एक अकल्पनीय उछाल आ जाने की कल्पना हमारे किसानों की तरफ से नहीं की जानी चाहिए। वास्तविकता कुछ समय के पश्चात ही सामने आ सकती है। दोस्तों, अभी जो बाजार में चल रहा है वह ज्यादा से ज्यादा चल रहा है कुछ ना कुछ अंदाजों के आधार पर। अभी हमारी ग्वार उपज की बिजाई की जो स्थिति है वह स्थिति ही बुनियादी चरण में है और हमारी बिजाई अभी जो चरण में है, इस चरण के हिसाब से अंदाजा लगाए तो इस वर्ष की उपज कितनी हो सकती है, थोक के हिसाब से उसका कोई भी अंदाजा और किसी भी तरफ से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साथ साथ बीते एक वर्ष से कहे, 2 वर्ष से कहे या 3 वर्ष से कहे, जो भी ग्वार उपज हमारे किसानों को मिली हुई है उसमें से हमारे किसान समुदाय के पास कितनी ग्वार की उपज संचित संग्रहित है, फिर उसके पश्चात संग्राहक व्यापारियों के पास ग्वार की उपज कितनी संग्रहित है, फिर उसके पश्चात ग्वार के ऊपर प्रक्रिया करने वाले उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज जो है उसके पास भी रॉ मटेरियल के रूप में ग्वार कितना संचित संग्रहित है, उसका पक्का अंदाजा किसी के भी पास नहीं है। तो जो भी चर्चा ये अभी बाजार में चल रही है, इधर उधर हो रही है, वह सभी की सभी चर्चाओं में ज्यादातर हिस्सा अंदाजों के आधार पर चल रहा है और अंदाजों के आधार पर कभी भी बाजार का एक सही और स्पष्ट चित्र समझ में नहीं बैठ सकता। दोस्तों, कुछ ना कुछ स्थिति खास करके दोनों में से एक तरफ वाला छोर यानी कि आपूर्ति जिससे बनती हो वह छोर होता है उपज का, यानी कि आपूर्ति वाला छोर, और सामने मांग का जो छोर होता है, ये दोनों में से एक छोर का चित्र स्पष्ट हो जाने के पश्चात ही कुछ चित्र सामने आ सकता है। अभी दोनों तरफ के छोर बिल्कुल धुंधले बने हुए हैं, तो अभी तक से ज्यादा उत्साह में भी आ जाने का समय नहीं आया है, साथ साथ ज्यादा निराश होने की स्थिति भी नहीं है। आने वाले कुछ समय के लिए अवश्य हम नजर बनाए रखें दोनों तरफ और बाजार के अभ्यास करते रहे, साथ साथ हमारे खेतों का भी अभ्यास करते रहे, हमारी उपज का अभ्यास करते रहे कि कितनी बुआई होने के पश्चात कितनी उपज आने की संभावना है। दोस्तों, तो आज के दिन हमारी ग्वार उपज की जो भी वर्तमान स्थिति और वर्तमान में भी बुआई की बुनियादी चरण वाली जो स्थिति है, उस स्थिति
और हमारी ग्वार उपज की बाजार स्थिति के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वह सभी के सभी मुद्दों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से और विस्तार से आपके साथ आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा आज का ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी दर्शकों की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी बनती है और आप सभी के सभी दर्शक अपनी अपनी जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे। ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारा आज का ये एपिसोड पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।